शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसतनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राजरसं तनूनाम्। संस्कृत भारती हरियाणा न्यास की ओर से सिरसा शहर में जनपद सम्मेलन रविवार को विवेकानंद भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डेरा बाबा भूमन शाह मल्लेवाला से आए हुए मुख्य अतिथि संत हरिनाम दास व विशिष्ट अतिथि गोविंद शर्मा जनपद शिक्षण प्रमुख द्रोण प्रसाद कोइराला द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि तथा मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम में पधारने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि संत हरिनाम शास्त्री ने अपने संबोधन में सभी को संस्कृत की महत्ता बताते हुए कहा कि संस्कृत भाषा ही संस्कार है। संस्कृत भाषा के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। उन्होंने संस्कृत भारती के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संगठन घर घर संस्कृत पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संस्कृत भारती संगठन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरी भागीदारी निभाएंगे। वहीं द्रोण प्रसाद कोइराला ने संस्कृत पर नव भारत का निर्माण विषय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय धर्म और संस्कृति की मूल भाषा ही संस्कृत है। संस्कृत भारत होगा तो समर्थ भारत भी हो जाएगा। कार्यक्रम में अनेकों विद्यालयों से आए हुए छात्रों ने विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में 205 प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। वहीं 6ठी से 12वीं कक्षा के निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट सुरेश गौतम के साथ। आप सबको सप्रेम हरि ओम, नमो नमः। बहुत सुंदर संस्कृत भारती संस्थान द्वारा ये पवित्र आयोजन, मुझे बहुत हर्ष हुआ जब यहाँ पहुंचने का निमंत्रण मिला और आज पहुंचा हूं। और मन में कभी ऐसा लगता था कि सिरसा क्षेत्र जो पंजाबी बहुल क्षेत्र है उसमें संस्कृत के विद्यार्थी बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वो चिंता यहाँ आकर के दूर हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई और इतना, जैसे गुरु जी बता रहे थे कि इतना शुद्ध उच्चार, इतना सुंदर उच्चारण श्लोकों का आप सब कर रहे थे। संस्कृत भाषा का, जिसको हम देव भाषा भी कहते हैं, देव भाषा है। और देव भाषा का उद्गम जो है वो किनसे हुआ है? महादेव से। देव भाषा का जो उद्गम है महादेव जी के डमरू से हुआ है। जब आप सब अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो मुझे वो समय याद आ गया जब मैं बालक रूप में, अभी भी मैं विद्यार्थी रूप में बालक हूँ, सीख रहा हूँ। जब मैं पहली बार पहुंचा बनारस तो गुरुजी हर रोज शिक्षा देते, तो नत्वा सरस्वती देवी लघु सिद्धांत कौमुदी सबसे पहले विद्यार्थियों को ये शिक्षा दी जाती है बनारस में। तो वहां पर सबसे पहले 14 सूत्र जो है माहेश्वर सूत्राणी, उनका सभी बालकों को सिखाया जाता है। तो हमें यह बताया गया कि ये 14 सूत्र किसी ने लिखे नहीं है, किसी ने बोले नहीं है। जब महादेव भोलेनाथ को एक दिन बड़े आनंद की अवस्था में हुए तो उनको इतनी खुशी हुई वो नाचने लगे, क्योंकि वो नटराज हैं, वो नटराज हैं। अब खुशी में ही नाचा जाता है। तो जब नाचने लगे
तो गायन, वादन और नृत्य तीनों भगवान खुद ही कर रहे हैं। वादन उनका डमरू बज रहा है, नृत्य भी कर रहे हैं और उनके डमरू से ही गायन हो रहा है 14 सूत्रों का। तो सनकादि एक श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार उधर तु कामा सनकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जा। नटराज भगवान को इतनी खुशी हुई, इतने आनंद में हुए कि वो नृत्य करने लगे और डमरू लेकर के डमर 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 पूरे जोर से डमरू बजने लगा। लेकिन जितनी बार डमरू बजा, डमरू की आवाज में से श्री सनकादि सिद्ध और श्री पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी ने तुरंत, अब देखिए ज्ञान को, जिस अवस्था का ज्ञान हो उस अवस्था के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। डमरू बजे और डमरू में इस समय क्या भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो 14 सूत्र, 14 बार डमरू बजा तो महर्षि पाणिनि जी ने वो 14 बार डमरू बजने से जो सूत्र आवाज के रूप में आए वो लिख लिए। उनको बोला गया माहेश्वर सूत्र आयुण। हाँ, आप बिल्कुल आप जानते हैं, मुझे खुशी है। आयुण ऋग एवं अयो आयावर लण यमगणनम धरय धरदश जमगणदश अक्षर कपय शतसर हर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये महामंत्र भी है, इसी से संस्कृत देव भाषा का उद्गम हुआ है। और वो 14 सूत्र से आगे जो देव भाषा का उद्गम है, उसका ज्ञान है। तो जब हम, आप सब विद्यार्थी हैं, हमें भी यही शिक्षा दी गई सिरसा में गुरु जी द्वारा, जब गुरुजनों के पास बैठो तो अभिज्ञ बालक की तरह बैठो ज्ञान लेने के लिए। जैसे जब श्री हनुमान जी, हनुमंतलाल जी कथा सुनते हैं तो एक बालक की तरह सामने बैठ जाते हैं। वैसे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तो उसी तरह हम सब जब अपने गुरुजनों से ज्ञान ले, शिक्षा ले, तो एक बालक के रूप में बड़े श्रद्धा भाव से ज्ञान प्रसार प्राप्त करें। अभी संवाद हो रहा था, हमारी बहनों ने बहुत सुंदर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, प्रथम जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश किया है। आचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार संस्कृत विद्या पढ़ाता हूँ और आज जो है सिरसा जनपद का ये संस्कृत भारती का सम्मेलन था, इसमें हम भाग लेने के लिए आए हैं। और संस्कृत भारती जो है ऐसे ऐसे सम्मेलन समय समय पर करती रहती है। संस्कृत भारती का उद्देश्य है कि जो संस्कृत भाषा है वो आम जन मनुष्य तक पहुँचे, ताकि हर लोग संस्कृत भाषा को समझ सकें। और समझने का उद्देश्य ये है कि जो संस्कृत है वो हमारी संस्कार और संस्कृति की भाषा है। जितने हमारे धर्म ग्रंथ है वो सब संस्कृत में है। अगर हम उस संस्कृत को नहीं जानेंगे तो हमारी जो पूर्व में जो संस्कृति रही है, इतनी विराट और विशाल संस्कृति रही है, उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो हम उससे दूर चले जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को उसका बड़ा भारी नुकसान भी होगा। इसलिए संस्कृत भारती की प्रयासरत है कि वो जिला स्तर पर हर जिले में सम्मेलन हो, प्रांत स्तर पर सम्मेलन हो और फिर उत्तर क्षेत्र पर सम्मेलन होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मेलन होते हैं, ताकि एक सूत्र में बंद करके सब संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते रहें। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा जो है संस्कृत को अगर सीखेगा तो हमारी जो समृद्ध संस्कृति है और हमारी समृद्ध संस्कार की जो विरासत है उसको समझ सकेगा। क्योंकि आज का युवा जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, उसकी तरफ ना बढ़े और हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसको अपनाए, उसको अपना करके अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आजकल युवा नशा की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, उसके लिए फिर क्या प्रयास? नशा जो है, संस्कृत किसी भी विषय
को हर प्राणी को दूर करती है। संस्कृत में कहीं भी किसी विषय का कोई स्थान नहीं है। जो आज व्यक्ति संस्कृत को पढ़ेगा वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, और दोनों रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी किसी विषय का सेवन नहीं कर सकता। मेरा नाम द्रोण प्रसाद कोइराला, संस्कृत प्रवक्ता सिरसा। आज क्या कार्यक्रम है? आज का जो ये कार्यक्रम है संस्कृत भारती का जनपद जिला सिरसा का एक सम्मेलन है। यद्यपि सिरसा के अंदर प्रांतीय सम्मेलन भी हुआ है, वो पूरे संपूर्ण हरियाणा का था, परंतु आज का जो कार्यक्रम है ये जिला सिरसा का जिला सम्मेलन है। संस्कृत की उपयोगिता की जहाँ तक बात चलती है कि सारी दुनिया मार्केटिंग और पैकेजिंग के ऊपर चल रहा है। हम सब ये सोचते हैं कि सैकड़ों आशाओं के पास से बंद करके रोज़ की योजनाओं को पूरा करना और संसार के पदार्थों को एकत्रित करना ही एक सोच है। उससे हट करके संस्कृत का जो विचार है वो अलग ये है कि संसार के अंदर जितना भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है वह हम भगवान नारायण का स्वरूप समझ करके संसार के अंदर जो भी हमें ड्यूटी मिली हुई है, दायित्व मिला हुआ है, उस दायित्व को हम बहुत अच्छी तरीके से निभाएं और भगवान की पूजा समझ करके उसको हम कार्य को करें, कर्तव्य को करें। ये हमारी संस्कार हैं, ये हमारे विचार हैं। इसी विचार को प्रसारित करने के लिए संस्कृत भारती संस्कृत के माध्यम से संपूर्ण संसार को जागृत करने के लिए और संस्कृत के विचारों को समाज में प्रसारित करने का प्रयास कर रही है। इसी का एक ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। नाम गोविंद राम शर्मा है, नोरिया बाजार सिरसा निवासी हूँ। आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पे संस्कृत भारती का संस्कृत के बारे में जागरूकता के लिए प्रोग्राम था, जिसमें अपने बुमनसा डेरे से संत हरिराम जी आए हुए थे मुख्य अतिथि, और द्रोण जी, आचार्य द्रोण जी कोइराला, और हिसार से, फतेहबाद से जिन बच्चों ने कुछ क्षेत्र के अंदर कंपटीशन में भाग लिया था संस्कृत के लिए, और बाकी बच्चे भी आए हुए हैं। ये कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं या ये पहला प्रयास है? वैसे तो इस जैसे प्रोग्राम होते ही रहे हैं पहले भी। अभी लगभग 6 महीने पहले सनातन धर्म में भी प्रोग्राम था, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे प्रोग्राम से जो बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है, और हमारे जो भी वार्ड है, मोहल्ला है, गलियाँ हैं, वहाँ से भी जो बच्चे आते हैं तो वो भी ऐसी प्रस्तुतियाँ देखते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हम भी ऐसा करें। और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद ग्रंथ सभी जो हैं संस्कृत के ऊपर आधारित हैं। तो जब बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, बच्चे सीखेंगे संस्कृत तो उनको पढ़ेंगे, और आगे फिर उसका आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ उसका लाभ मिलता रहेगा। आगे भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहोगे? हाँ जी, अभी कोशिश तो ये है कि भविष्य में इससे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा। तो सहयोग भी इधर जो बच्चे जुड़ने लग गए हैं संस्कृत में, तो आगे प्रोग्राम बड़े ही होंगे। मैं डॉक्टर राकेश चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में सहायक पद पर नियुक्त हूँ, और संस्कृत भारती में जनपद सह मंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। तो इस विषय को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं। ये हमारा मुख्य विषय है संस्कृति और संस्कार और संस्कृत भाषा, इन सभी का जो आगे हमारा प्रवर्धन होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। अनेक प्रकार के ऐसे विषय जो आज समाज में अधस्तरा अधोगति की ओर हैं, जिसके कारण हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति बहुत न्यून होती जा रही है, क्योंकि हम हमारी संस्कृत भाषा में जो लिखित संस्कार हैं उनसे हटते जा रहे हैं, उनसे थोड़ा अन्य विषयों को अपने आप को परिवेशित नहीं करते हैं। ये जो विद्यार्थी हैं ये संस्कृत के विषय को आज बहुत अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। संस्कृत भाषा में जो हमारा मुख्य है विषय वसुदैव कुटुंबकम, कि सारी पृथ्वी अपना घर है। सारी पृथ्वी अपना घर सिर्फ उसी विषय को लेकर हो सकती है कि जब हम एकत्रित होंगे, एक संस्कार होंगे, एक संस्कृति होगी, और निरंतर जो हमारे वेदों में, पुराणों में निहित जो ज्ञान है उसको हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और मुख्य विषय इसका ये कि कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, जो हमारी संस्कार जो है, जो संस्कृति है, वो प्रत्येक के कंठ में विराजमान होनी चाहिए। और ये सभी विद्यार्थी संपूर्ण सिरसा प्रांत से हैं और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में
अनेक शोध छात्र हैं और विद्यार्थी हैं, निरंतर ये संस्कृत में अपना योगदान देते रहते हैं। इनका योगदान ही समाज के लिए बहुत उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा युवा जागृत होगा, युवा हमारा संस्कृति संस्कार के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करेगा, तभी हम सभी लोग भी हमारा उद्देश्यपूर्ण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय। नमो नमः। मैं शैलेंद्र सिंह, विभाग संयोजक संस्कृत भारती, हिसार विभाग। जी, आज आप किस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए? देखिए, संपूर्ण हरियाणा में संस्कृत भारती द्वारा जिला स्तर पर इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिसार विभाग के फतेहाबाद के पश्चात अब आज हमारा सिरसा का जनपद सम्मेलन है, जो कि आप देख रहे हैं बड़ी धूमधाम से श्रीमान बलजिंदर जी जो जिला मंत्री हैं और उनकी टीम ने बड़ा सुंदर और भव्य आयोजन किया है। तो ये सम्मेलन आगे भी होते रहेंगे? प्रतिवर्ष केंद्र से, राज्य से योजनाएं होती हैं हमारी कि संस्कृत के विकास के लिए आबाल वृद्ध जो है, बच्चा बूढ़ा और जवान, जन जन भाषा संस्कृत को करने के लिए कैसे और किस प्रकार से करे, एक वार्षिक योजना होती है। उसी के अंतर्गत हम प्रतिवर्ष ऐसा प्रयास करते हैं कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक संस्कृत को पहुंचाया जाए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस विषय में? देखिए, सरकार का विषय वैसे भिन्न है। संस्कृत भारती एक एनजीओ है जो जन जन के सहयोग से संस्कृत का कार्य करता है, और सरकार से हम यह अपेक्षा करते हैं कि पहली कक्षा से संस्कृत को जो है लागू करें, और जो बच्चे संस्कृत पढ़ लिख कर के आगे बढ़े हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार दे, ताकि ये जो भाषा है केवल जिनको हम भाई विवाह आदि संस्कार में केवल ब्राह्मण की भाषा है यह, उसको छोड़ करके जाति विशेष और धर्म से बाहर निकल करके एक वैश्विक रूप जो है संस्कृत का बने। यही उम्मीद करते हैं कि इसमें कार्यशालाएं आदि सरकार आयोजित करे, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए और अधिक से अधिक संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो छात्रवृत्तियां हैं वो प्रदान करें।